नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। क्लास 12 बायोलॉजी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट इस वर्ष क्लास 12 में जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह वीडियो, और इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को सेट करना है और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से जुड़े, पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आज हम बताएंगे सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि शुरुआत सही ढंग से किया जाए तो अंत भी अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, वो भी निःशुल्क वीडियो के द्वारा। इसका कोई चार्ज नहीं है और आप निःशुल्क घर बैठे पूरी तैयारी बायोलॉजी का खूब अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते पूरे भारत में शिक्षण संस्थान बंद है, तो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म बचा हुआ है, वो है ऑनलाइन। वहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, क्योंकि शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे इसकी कोई भी नई डेट नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है कि कब खुलने वाले हैं। तो इसी क्रम में यह जो चैनल है, इस चैनल के साथ आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत करें। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अपने आप को मजबूत बनाएं। आप समझ करके पढ़ें, न कि रट करके पढ़ें। चलो, तो अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे बायोलॉजी का जो सिलेबस है, यह सिलेबस आपको पूरे 5 इकाइयों में, 5 यूनिट में कंप्लीट करवाए जाएंगे। 5 यूनिट में ये सिलेबस आता है आपका। और चैप्टर कितने हैं? तो 16 चैप्टर है। सबसे पहला यूनिट आता है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? तो यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और शुरू से क्लास 10th में, क्लास 11th में बायोलॉजी पढ़े हैं तो जनन का नाम जरूर सुने होंगे। जनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसा नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता। यह क्षमता सभी जीवों में होती है, कुछ एकाध जीवों को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि श्रमिक मधुमक्खी, यह कहा जाए तो बास मानव, कुछ को छोड़ दिया जाए, कुछ जीवों को छोड़ दिया जाए तो सभी जीवों में जनन होता है। यानी कि सभी जीव अपने ही जैसा नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उसे ही बोला जाता है जनन। और जनन से संबंधित जीवों में जनन कैसे होता है और कितने प्रकार का जनन होता है, ये चीज़ें आप इस यूनिट के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कुल टोटल आएंगे 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4। पहला चैप्टर होगा जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। समझते चलना है कि कहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कितना इम्पोर्टेंट है और क्या पढ़ना है। और ये चीज़ें यदि आप जान गए तो आगे आपकी स्टडी आसान हो जाएगा। दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप क्या होते हैं? वे पौधे जिसमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पुष्प जो है पौधों का जनन अंग होता है और पुष्प के द्वारा पौधे लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन कैसे होता है, इस सब के बारे में विस्तार से आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है मानव जनन। तो मानव, हम आप सभी मानव हैं और नए मानव यानी कि शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है, जनन कैसे होता है मानव में, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इस चैप्टर के माध्यम से दिया जाएगा। और ये सभी को जानना जरूरी है, चाहे आप क्लास 12 में हो या न हो। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जानकारी रहेगी तो अनेकों तरह की व्याधियों से हम बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और चौथा जो चैप्टर होगा वो है जनन स्वास्थ्य। तो जनन से रोग भी उत्पन्न होते हैं। अब इस रोग से कैसे बचा जाए,
जब तक आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं रखते हैं तो इन रोगों से हम नहीं बच सकते हैं। और उन्हीं रोगों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या चीज़, जनन स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं, अगला यूनिट देखते हैं। यूनिट दूसरा जो है क्या, आनुवांशिकी तथा जैव विकास। आनुवांशिकी तथा जैव विकास क्या मतलब, आनुवांशिकी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, माता पिता से संतानों में जब लक्षण जाते हैं तो ऐसे लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है और इसके अध्ययन को आनुवांशिकता कहा जाता है। और इसके बारे में विस्तार से आपको इस यूनिट में जानने को मिलेगा, आनुवांशिकी तथा जैव विकास में, और जीवों का कैसे विकास हुआ पृथ्वी पर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि लक्षण का स्थानांतरण होता है, जैसे कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी ही होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। इसका मतलब है कि लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं। और ये कौन कौन से ऐसे लक्षण है, क्या है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, आपको इस यूनिट के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको चैप्टर मिलेंगे कुल 5, कुल चैप्टर मिलेगा कितना, तो 3, 5वां, 6ठा और 7वां। जो 5वां चैप्टर होगा वह है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी कि वंशागति क्या है और विविधता क्या है। वंशागति का मतलब है कि लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, माता पिता से संतानों में। और विविधता का मतलब क्या, विविधता का मतलब ये है कि जब सदस्य भिन्न हो, मतलब कि एक ही जाति के सदस्य में भिन्नता होती है, जैसे कि एक ही माता पिता से उत्पन्न 2 संतानें एक दूसरे से भिन्न होती है। इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, इसके क्या सिद्धांत हैं। चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार यानी कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे कि डीएनए, उसकी संरचना क्या है, उसके क्या नियम हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर 7 क्या है, जैव विकास। जैव विकास के में आपको बताया जाएगा कि जीवों का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी पर सरलतम जीव है, ऐसे भी जीव है जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे भी जीव है विशालकाय, बहुत बड़े बड़े, जो बहुत दूरी से ही हम उसे देख लेंगे, पहचान लेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि सरलतम जीव और विशालकाय जीव, जटिलतम जीव का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और इसके क्या सिद्धांत हैं। बहुत सारे नियम सिद्धांत के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा, बहुत सारे प्रायोगिक है, बहुत सारे काल्पनिक है, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे जानेंगे जैव विकास में। यूनिट 3 जो है क्या, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो मानव के लिए उत्पाद बना करके, उत्पाद दे करके उसे लाभ पहुंचाते हैं, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मानव को हानि भी पहुंचाते हैं, उसमें रोग उत्पन्न करके। इन चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ने हैं, जो है क्या, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसमें कि 3 चैप्टर पढ़ना है, 8वां, 9वां और 10वां। 8वां चैप्टर क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य का क्या मतलब, तो कहने का मतलब है कि WHO संगठन ने बताया क्या, तो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से स्वास्थ्य है उसे ही स्वस्थ बोला जाता है। यदि इसमें कुछ भी व्याधियां हैं तो वह स्वास्थ्य नहीं है। और मानव स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर में, और मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं, किन किन जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया के द्वारा रोग होते हैं, कवक के द्वारा रोग होते हैं, या आर्थ्रोपोड के कारण रोग होते हैं। तो बहुत सारे जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों के बारे में, मानव में जो रोग हैं इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, उनके बारे में विस्तार से। आगे बढ़ते हैं, 9वां चैप्टर देखते हैं, क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य क्या है, खाद्य का मतलब भोज्य पदार्थ, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन, वसा आदि मिलते हैं।
और उस ऊर्जा को प्राप्त करके हम वर्क करते हैं। अब उस भोज्य पदार्थ को कौन से उपाय करके उसके उत्पादन में वृद्धि किया जाए, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसका मतलब यह है कि मानव कल्याण के लिए, मानव के लिए कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मानव के लिए उत्पाद देते हैं, जिसके द्वारा कि मनुष्य आर्थिक और शारीरिक रूप से उसे लाभ पहुंचता है मनुष्य को। आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगला जो यूनिट आता है यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपको क्या जानना है? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे विकार हैं मानव में जो कि मानव के गुणों को नष्ट कर देता है। अब वह गुण अवांछित हो जाता है। अब ये जो गुण आते हैं वो डीएनए के कारण आता है। डीएनए ही हमारे शरीर में जैसा इंफॉर्मेशन देता है वैसी जो है रचना होती है हमारे शरीर में, और यदि विकृतियां हो गई तो वह गुण अवांछित हो जाता है। अब उस गुण को, अवांछित गुण वालों को हटा करके कोई दूसरा डीएनए उत्तम गुण वाला फिट किया जाता है, यानी कि जीन की हेर फेर किया जाता है, जिससे कि हमें उत्तम गुण प्राप्त होता है या उत्तम उत्पाद प्राप्त होता है। ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा जो है जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 11 और 12। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है और कौन कौन से प्रक्रम है और उसका उपयोग क्या है, ये 2 चैप्टर के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 5 जो है क्या, पारिस्थितिकी, और ये पर्यावरण से रिलेटेड है। और यहाँ से आपको कुल मिलाकर के पढ़ने हैं 4 चैप्टर, चैप्टर 13, 14, 15, 16। 13 क्या है? जैव और समष्टियाँ। जीव है क्या, उनकी समष्टियाँ क्या है, इनका आवास क्या है, किस तरह के वातावरण में ये रहते हैं, ये चीज़ें जो है आपको इस चैप्टर में मिलेगा पढ़ने को। उसके बाद से पारितंत्र, पारितंत्र के बारे में, विभिन्न प्रकार का पारितंत्र होता है, स्थल पारितंत्र, वन पारितंत्र, जल पारितंत्र, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है और जीव उसमें अनुकूल परिस्थिति में जीवित रहते हैं। तो इस पारितंत्र के बारे में आपको चैप्टर 14 में बताया जाएगा। चैप्टर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। विभिन्न प्रकार की जीवों की जातियां हैं पृथ्वी पर और उनके विभिन्न प्रकार के आवास हैं। किसी कारण से यदि जीवों का आवास नष्ट कर दिया जाए तो वह जीव भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। अब उस जीव को विलुप्ति से बचाने के लिए क्या करना होता है? उसका संरक्षण करना होता है। विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्यान हैं, बनाए गए हैं जहाँ पे इन जीवों को संरक्षित किया गया है। इन चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर 15 में पढ़ाया जाएगा। आगे है चैप्टर 16 पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे, इसमें आप जानेंगे प्रदूषक के बारे में। प्रदूषक क्या है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और ये हमें या अन्य जीवधारियों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बचने के क्या उपाय हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और उम्मीद है कि आप ये जान गए होंगे। अब हम चैप्टर वाइज एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से आप जुड़ जाएं और बायोलॉजी की तैयारी शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें। और उम्मीद है कि ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो सिलेबस डिस्कशन ज़रूरी था, सिलेबस के बारे में हमें क्या पढ़ना है और ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक एक करके। बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में। एक एक चैप्टर को और बहुत ही आसान बना देंगे आपकी बायोलॉजी को। तो आप विश्वास करें और जो यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़े हुए हैं उसका कमेंट आप देख लें। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्द। कल से आपको वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।